जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिला में स्थित लोनावला आप लोगों ने तो सुना ही होगा। दोस्तों लोनावला हमारे एडवेंचर्स लवर के लिए काफी अच्छा है, जिसका दृश्य, जिसका नज़ारा बहुत ही शानदार है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमको लोनावला कैसे पहुंचना है, वहाँ पे हमको रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ हम वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमें, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि वहाँ की बजट कितनी आएगी, और ये भी जानेंगे हम लोग कि हमको वहाँ घूमना आखिर कैसे है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि हम लोनावला पहुंचे कैसे। लोनावला पहुंचने के लिए दोस्तों आपके पास 3 माध्यम है, यानी कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो लोनावला रेलवे स्टेशन है, तो आप लोनावला भी उतर सकते हैं। काफी ट्रेनें का स्टॉपेज लोनावला में है, तो आप लोनावला तक अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से आ जाइए। दूसरा ऑप्शन बात करता हूँ दोस्तों मैं फ्लाइट की। दोस्तों अगर फ्लाइट से आप आते हैं, अपने जिस भी शहर से आते हैं, तो फ्लाइट के लिए आपको लोनावला में तो एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पुणे में मिलेगा या फिर आपको मुंबई में मिलेगा। तो आप मुंबई आ सकते हैं और पुणे भी आ सकते हैं, जहां पे आपको फ्लाइट अवेलेबल हो आप वहां आ सकते हैं। दोस्तों डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं मुंबई से, तो मुंबई से हमारा ये 90 किलोमीटर पड़ जाता है, और यही अगर मैं बात करूं पुणे से, तो पुणे से लोनावला की तो ये 65 किलोमीटर आपका पड़ जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों हम लोनावला पहुंच चुके हैं। लोनावला पहुंचने के बाद अब हमको जरूरत पड़ेगी कि हम रुके कहाँ। दोस्तों रुकने की अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन के बाहर आसपास यानी कि लोनावला सिटी में ही आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। होटल 700-800 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये 2000 तक भी जाते हैं। तो आपका जैसा बजट रहे, जैसे आपको फैसिलिटी चाहिए, उस हिसाब से आप अपने होटल हायर कर सकते हैं। होटल में मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोनावला हम किस सीजन में हैं। दोस्तों लोनावला हमारा बेसिकली मानसून के टाइम पे यानी कि बरसात के समय पे काफ़ी अच्छा नज़ारा वहाँ होता है। तो अगर आप मानसून में प्लान बना रहे हैं लोनावला में तो बहुत ही बेस्ट। अदरवाइज आप बाकी सीजन में भी आके लोनावला को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन सीजन में भी आपको मज़ा आएगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पाएगा जितना मज़ा आपको मानसून में आएगा। दोस्तों मानसून का मतलब यानी कि अगर आप जुलाई अगस्त इस सीजन में अगर आप आते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी उसकी ब्यूटी देख पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप राजमाची फोर्ट जाना चाहते हैं तो उसकी ट्रैकिंग भी आप बहुत ही अच्छा आपका उसका आनंद रहेगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों हम कि हम कितने लोनावला का ट्रिप बनाएं। दोस्तों अगर आप लोनावला को पूरी तरीके से घूमना चाहते हैं, यानी कि हर एक वो छोटे पॉइंट्स, हर एक वो व्यू पॉइंट्स, हर एक वो दृश्य आप देखना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आप लोनावला में आराम से 2 से 3 दिन का स्टे बनाइए। अदरवाइज अगर दोस्तों आप लोनावला में कुछ जगह ही घूमना चाहते हैं तो लोनावला में एक दिन में भी मेन पॉइंट्स को घूम के कवर किया जा सकता है और आप वहां से वापसी ले सकते हैं। तो लोनावला बेसिकली 1 डे ट्रिप भी है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से घूमना चाहते हैं और आपको रेस्ट भी चाहिए, अगर आप काफी दूर से आए हैं तो आपको रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप 2 दिन का स्टे बना सकते हैं। इट्स मच इनफ फॉर योर लोनावला ट्रिप। दोस्तों अब बात करते हैं लोनावला में हम खाने पीने की। तो दोस्तों खाने पीने की आपको लोनावला में 100 रुपए थाली सिस्टम मिल जाएगी। किसी किसी होटल में आपको 60 या 70 रुपए भी मिल जाएंगे, और अगर आप अच्छे होटल, बड़े होटल में जाते हैं तो आपको वो 200-250 रुपए थाली सिस्टम में भी मिल जाए। तो आपके बजट अनुसार आपको जो होटल चाहिए आप ले सकते हैं। होटल्स भी अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं। दोस्तों मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोनावला में जहां भी रुकते हैं तो आप लोनावला में स्टेशन के आसपास ही रुकिए, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही रुकिए, ताकि आपको सारी चीजों की फैसिलिटी मिल सके। दोस्तों लोनावला में खंडाला प्लेस भी है, तो खंडाला में भी कुछ होटल्स हैं, वहां भी खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन खंडाला के थोड़े रेट ज्यादा हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोनावला में रुकिए। खंडाला में थोड़े से रेट ज्यादा होते हैं क्योंकि ये मुंबई पुणे हाईवे पे स्थित है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों लोनावला हमको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। दोस्तों कहाँ कहाँ घूमने से पहले हमारे पास मन में ये डाउट आएगा कि आखिर हम वहाँ घूमें कैसे। तो दोस्तों घूमने की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप ऑटो कर लीजिए, या फिर अगर आपकी थोड़ी बड़ी टीम है तो आप कार कर लीजिए या फिर टैक्सी कर लीजिए। दोस्तों अगर ऑटो की बात करूँ तो दोस्तों ऑटो वाला आपसे 1500 रुपए एक दिन का लेगा, यानी कि अगर आप लोनावला घूमना चाहते हैं, जितने भी पॉइंट्स के अभी मैं बात करूंगा 8-9 पॉइंट को मैं बताऊंगा आप लोगों को कहाँ कहाँ घूमना है, तो ऑटो वाला आपका एक दिन का चार्ज 1500 रुपए करेगा। ऑटो वाला हार्डली 3 से 4 आदमी को बैठाएगा अपने ऑटो में, और अगर आपकी टीम थोड़ी बड़ी है तो आप कार या फिर टैक्सी भी कर सकते हैं। टैक्सी की अगर मैं फेयर की बात करूं तो वो 2500 रुपए से 3000 रुपए तक का आपका एक दिन का वो लेगा। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका पर्सनल स्कूटी या फिर पर्सनल बाइक। दोस्तों लोनावला में कुछ एजेंट्स हैं, बहुत एजेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ एजेंट्स हैं जो कि स्कूटी प्रोवाइड कराते हैं आपको रेंट में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसकी रेंट प्रणाली अलग है। समझते हैं कैसे ये रेंट देते हैं। देखो अगर दोस्तों अगर आप बाइक लेना चाहते हैं, बाइक में आपको वो होंडा शाइन देंगे, यानी कि एक नॉर्मल 100 सीसी 125 सीसी की गाड़ी देंगे, जिसका फेयर वो 500 रुपए लेते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होती है। दोस्तों वही बात करूं अगर मैं गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को अगर स्कूटी चाहिए तो स्कूटी भी वहां मिल जाती है, एक्टिवा मिल जाती है या फिर हीरो की ड्यूट मिल जाती है। तो ये सब गाड़ियां भी आपको मिल जाएंगी 400 रुपए में। दोस्तों ये गाड़ी के रेंट की बात थी। दोस्तों यहाँ पे फ्यूल आपको खुद डलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको एजेंट को 1000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, प्लस आपको वहां पे गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। चाहे आप आधार कार्ड दे दीजिए, चाहे आप अपना पासपोर्ट दे दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देना है, ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने पास रखना है, और आप जो भी गाड़ी लेंगे तो एक बार ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा कि आपको हेलमेट वो दे रहा है या नहीं, क्योंकि आप कहीं भी घूमेंगे, आप बाहर शहर से आए हुए हैं, तो आप लोनावला में इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा कि आपको बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं ड्राइव करना है, और साथ ही साथ ट्रिप से भी आपको अलाउ नहीं है। चलिए दोस्तों
अब हम बात करते हैं फाइनली हमको अब कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट को मैं कवर करूं। दोस्तों मैं लोनावला को हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छे सीन्स अच्छे नजारे वालों को ही मैं यहाँ पे लिया हूं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट में बेसिकली अगर आप मानसून में जाते हैं तो आपको वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। इस टाइगर पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे वेलकम मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो यहाँ का भी नजारा काफी अच्छा है। टाइगर पॉइंट बेसिकली फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा है, तो इसकी ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, तो आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली लोनावला फोटोशूट के लिए काफी अच्छा है। अगर आप फोटोशूट में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं या फिर फोटोग्राफी करते हैं तो लोनावला आपके लिए बेस्ट प्लेस है फोटोशूट के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्लेस की बात करते हैं दोस्तों, वो है लोनावला लेक। दोस्तों लोनावला लेक अगेन यहाँ पे भी वही आपको ये जो लेक है दोस्तों, अगर आप गर्मी में जाते हैं, अगर आप मई जून के टाइम पे जाते हैं ये लेक आपको सूखा मिलेगा, लेकिन अगर आप यही मानसून में आते हैं या फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास आते हैं तो लेक आपको भरा मिलेगा। तो ये लेक में पानी जरूर आ जाता है और साथ ही साथ इसकी नजारे भी बहुत अच्छे होते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों हम राजमाची उद्यान। दोस्तों राजमाची उद्यान का नजारा काफी अच्छा रहता है क्योंकि इसके नीचे आपको मुंबई पुणे हाईवे आपको देखने को मिलेगा, काफी अच्छा दृश्य होता है। यहाँ पे एक छोटा सा उद्यान भी है, तो आप उद्यान पे भी बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और अगर आप कपल्स हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा नजारा रहेगा। दोस्तों अगली बात करते हैं हम खंडाला व्यू पॉइंट की। दोस्तों खंडाला व्यू पॉइंट हमारा राजमाची उद्यान से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों इस व्यू पॉइंट से भी आपको मुंबई पुणे हाईवे दिखेंगे, यहाँ का सीन, यहाँ के जो नजारे हैं काफी अच्छे रहेंगे, तो आप वहां पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, समय स्पेंड कर सकते हैं। अगली बात करता हूं दोस्तों वहां पे नारायणी धाम टेम्पल। दोस्तों नारायणी धाम टेम्पल में बेसिकली आपकी देवी माता का टेम्पल है, तो आप वहां भी जाके अपनी विशेष मान सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से नारायणी धाम को सजाया गया। दोस्तों अगर आप नारायणी धाम टेम्पल विजिट करते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नाइट के वक्त जरूर जाइएगा, क्योंकि वहां पे लाइटिंग इतनी अच्छी तरीके से की जाती है। अगली बात करते दोस्तों हम कार्ला केव्स। दोस्तों कार्ला केव का एंट्री फी 20 रुपए है, और यहाँ पे कार्ला केव्स एक प्रकार से गुफा है जहाँ पे 2000 वर्ष पुरानी पूरे बीम है, और यहाँ के जो नजारे हैं, जो इसके पत्थर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। ये बुद्धिस्ट के समय पे बनाया गया था, तो आप यहाँ भी विजिट करके कुछ समय आप यहाँ भी दे सकते हैं। दोस्तों अगली बात करता हूँ यहाँ पे मैं वैक्स म्यूजियम की। बेसिकली लोनावला में तो बहुत सारे वैक्स म्यूजियम है, लेकिन एक फेमस म्यूजियम है जो कि है सुनील वैक्स म्यूजियम। दोस्तों वैक्स म्यूजियम यहाँ पे आपको हर एक सेलिब्रिटीज के, हर एक साइंटिस्ट के आपको यहाँ पे स्टैचू देखने को मिलेगी जो कि वैक्स से बनी होती है। इसका एंट्री फीस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये 150 से 200 रुपए तक आपका इसका एंट्री फीस रहता है। तो अगर आप वैक्स म्यूजियम भी जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जाके आप घूम सकते हैं। दोस्तों अगले स्थान की बात करूं जो कि है बुशी डैम। दोस्तों बुशी डैम हमारा बरसात के महीने में ही काफी अच्छा रहता है। यहाँ पे जो फॉल होती है, जो डैम से वहां पे जो पानी बहती है, वो सिर्फ मानसून पे ही पॉसिबल है, क्योंकि बाकी सीजन में आपको इसका बुशी डैम का वो आनंद नहीं आ पाएगा जो आनंद मानसून में आता है। तो अगर आप मानसून में आते हैं तो एक बार बुशी डैम जरूर जाइएगा। अगली बात करता हूं दोस्तों मैं, इंपॉर्टेंट है और आपने कभी ये फोटोज भी देखी होंगी जिसको कहा जाता है राजमाची फोर्ट। दोस्तों राजमाची फोर्ट बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो आप कुछ दूरी तक जाके आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रैकिंग करना है तो आपको एक दिन लोनावला में और देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप ट्रैकिंग करेंगे तो आप थक जाएंगे, जिससे होगा ये कि आप बाकी जगह नहीं घूम पाएंगे। तो एक दिन सेपरेटली आप राजमाटी फोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको यह नजारा चाहिए, यह ब्यूटी चाहिए, तो काफी अच्छा होता है। मानसून के समय पे आप जा सकते हैं। इसका दृश्य उस पॉइंट पर जाके, यानी कि उस किले पे जाकर आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग अंदाज आपको मिलेगा। तो वहां पे आप फोटोशूट करवा सकते हैं और वहां से आप नजारा देख सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो राजमाची फोर्ट जरूर एक बार ट्रैकिंग करिएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि हमको कहां कहां घूमना है। अब लास्ट बात हम करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमको टोटल बजट कितना आ जाएगा लोनावला को पूरा घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको होटल के खर्चे, अगर आप ऑटो टैक्सी करते हैं उसका खर्चा, और आपके खाने पीने के खर्चे, ये सब मिलाकर दोस्तों आपका एक व्यक्ति का ये लगभग आपको 3000 से 4000 में आराम से हो जाएगा। यानी कि आप 3000 से 4000 में लोनावला को पूरी तरीके से आप घूम सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है या फिर पर्सनल